Hello, dear students. Good morning. How are you? Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I, Jyoti, command to be diligent and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सबने हिंदी सुरभि की रीडर की बुक्स निकालनी है। आज हमने उसका फर्स्ट पार्ट रीड करना है, जो है भारत माँ। आओ हम इस कविता के बारे में जान लें कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिससे बड़े देश की शान। इसमें कवि कह रहा है कि आओ हम सब मिलकर, हम सर्व धर्म के लोग मिलकर भारत माँ का गान गाएं, कर्म करें हम ऐसे जिससे बड़े देश की शान। वो कह रहा है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे देश की शान बढ़े, मतलब हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। इसमें कवि कहना चाहेगा कि यहाँ उसने भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ पर कई तरह के हिमालय, सागर हैं और तरह तरह के जो प्रकृति है वो अपने रंग बिखेरती, जैसे पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के फूल हैं, पेड़ पौधे हैं जो अपनी प्रकृति बिखेरते हैं। प्रकृति की सुंदरता का विख्यान कर रहा है यहाँ पे कवि। नेक्स्ट पेज। राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए यहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। इसमें कवि कह रहा है कि यहाँ से बहुत सारे भगवान ने जन्म लिया है, जैसे राम, कृष्ण, गौतम, नानक, और उन्होंने अपने अपने उपदेश दिए हैं, अपने अपने संदेश दिए हैं। इसलिए ये क्या है, सारे जग से न्यारा देश है ये हमारा भारत देश। निर्मल नदियां झरने उज्जवल, सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। इसमें कवि कह रहा है कि यहाँ पे बहुत निर्मल नदियां, उज्जवल झरने बहते हैं और शस्य श्यामला भूमि वाला जो हमारा देश है वो महान है। शस्य श्यामला मीन्स क्या होता है बच्चों, हरी भरी भूमि वाला। क्या है हमारा देश, हरी भरी भूमि वाला है, इसलिए हमारा देश क्या है, महान है, क्योंकि यहाँ पे निर्मल नदियां, उज्जवल झरने बहते हैं। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनते घंटी और अजान, वासुदेव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। इसमें कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और इस्लाम के चर्च हैं जो यहाँ पर घंटी, रमजान, पूजा पाठ, अर्चना की हमें आवाजें सुनाई देती है। वासुदेव कुटुंबकम ही है सारी भारत की पहचान। वो कह रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि सारी एक ही परिवार है, मतलब सारी धरती है वो क्या है, एक परिवार की तरह है। ठीक है, तो एक परिवार की तरह यही हमारी भारत की क्या है, पहचान है कि यहाँ पे सब लोग एकता में रहते हैं। अलग अलग हैं चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान। इसमें कवि कह रहा है कि हमारे अलग अलग चेहरे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन उनके चेहरे अलग हैं, लेकिन उन सब में क्या है, प्राण एक है, उनमें प्राण एक है। वो कह रहा है हम सब मिलकर क्या गाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का ज्ञान। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि हमें अपने देश के प्रति गौरव, देशभक्ति, देश प्रेम आदि की भावना रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, देश के प्रति गौरव, देशभक्ति और देश प्रेम आदि की भावना जागृत रखनी चाहिए। इसमें कवि कह रहा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जहाँ का अन्न जल खाकर क्या हुए, हम बड़े हुए हैं, उस देश का नाम क्या है, भारत है। प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता, अन्य विशेषताओं के बारे में बताया गया। मैंने कहा कि यहाँ पे भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया, जिसमें हिमालय, सागर, निर्मल नदियां, उज्जवल झरने बहते हैं। ठीक है, और प्रकृति अपना क्या बिखेरती है, सुंदरता बिखेरती है। भारत की प्रमुख विशेषता क्या है, अनेकता में एकता, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। कवि कह रहा है कि भारत की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मीन्स क्या होता है कि सभी एक साथ मिलकर
आपसी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं और सभी अपने एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और सारी धरती क्या है, एक परिवार की तरह है। बच्चों ये आपके कठिन शब्द है। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। कर्म, कर्म का क्या मतलब होता है, काम। कर्म क्या होता है, काम। जैसे हम कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, मतलब हमें अच्छे काम करने चाहिए। पखारना, पखारना मीन्स होता है धोना। निर्मल, साफ, स्वच्छ। निर्मल क्या होता है, साफ और स्वच्छ। शस्य श्यामला, जैसे मैंने पहले ही बताया था क्या होता है शस्य श्यामला, हरी भरी, मतलब शस्य श्यामला भूमि मतलब क्या होता है, हरी भरी भूमि। रक्षक, रक्षा करने वाला, जो आपकी रक्षा करता है, सहायता करता है, वो क्या होता है आपका रक्षक। न्यारा, अलग। उज्जवल, सफेद, उज्जवल सफेद। वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है, सारी धरती क्या होती है, एक परिवार होता है। क्या होता है, एक परिवार की तरह। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट फर्स्ट, भारत माँ। सही गलत। मिलकर गाना गाने से भारत की शान बढ़ेगी। इसमें कह रहा है कवि कि मिलकर गाना गाने से भारत की शान बढ़ेगी। गलत। क्या कैसे बढ़ेगी भारत की शान, अच्छे कर्म करने से भारत की शान बढ़ेगी। भारत में प्रकृति के विविध रंग दिखाई देते हैं। भारत में प्रकृति के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। यस, क्या आएगा, सही। भारत में प्रकृति के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। भारत भूमि हरी भरी है। भारत की भूमि क्या हरी हरी है, सही। भारत की भूमि हरी भरी है। भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, सही। भारत क्या समझता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। सभी भारतवासी अलग अलग है। उसमें कवि कह रहे हैं कि सभी, कवि नहीं कह रहा है, वो कह रहे हैं कि सभी भारतवासी अलग अलग है। गलत। सभी भारतवासी क्या है, एक परिवार की तरह, वो अलग अलग नहीं है। हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रश्न उत्तर है। फर्स्ट प्रश्न, हम भारत की शान कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अच्छे कर्म करके भारत की शान बढ़ा सकते हैं। क्या करके, अच्छे कर्म करके हम भारत की शान बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। भारत एक हरा भरा देश है जहाँ हिमालय, सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, हिमालय, सागर और तरह तरह के रंग बिखेरे, जैसे फूल, पेड़ पौधे, वो रंग बिखेरे क्या देखने को मिलती है, प्रकृति देखने को मिलती है। और यहाँ पर निर्मल नदियाँ, उज्जवल झरने बहते हैं। निर्मल नदियाँ, उज्जवल झरने बहते हैं और बहुत से धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सभी यहाँ पर धार्मिक स्थल मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भारत का मूल मंत्र क्या है, मैंने बताया था भारत का मूल मंत्र है अनेकता में एकता, और इसका अर्थ है मिलजुल कर, साथ मिलजुल कर और आपसी प्रेम से रहना। क्योंकि अगर हम सभी मिलकर रहेंगे तब हमारे देश की शान बढ़ेगी और हम हर कार्य को बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे, कभी कह रहा है कि भारत का मूल मंत्र क्या है, मिलजुल कर और आपसी प्रेम से रहना। बच्चों ये कविता की पंक्तियां पूरी के जो आपकी बुक वर्क में दी हुई है वो आपने करनी है। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका, पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। मैंने बताया था ना कि खड़ा हिमालय रक्षक जिसका, पैर पखारे सागर, भी हिमालय क्या है, कि रक्षक की तरह हमारी मदद करता है। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर, जो प्रकृति है वो तरह तरह के रंग लाकर यहाँ पर बिखेरती है। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनते घंटी और अजान, वासुदेव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। वो कह रहा है कि यहाँ पे मंदिर मस्जिद जहाँ सुनते हैं वहाँ पे घंटी की आवाजें भी हम सुनते हैं। वासुदेव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। वासुदेव कुटुंबकम की है भारत की है पहचान। ओके बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेसन आपको रीड करवा दिया है, आपने इसे घर में एक बार प्रैक्टिस करनी है। होप आपको समझ आ चुका है बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।